स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। आज अपन 4.2 की शुरुआत करते हैं और 4.2 ऐसी प्रश्नावली है कि इसमें से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न 100% आता है और बहुत सिंपल प्रश्न है। इसके अंदर मात्र 6 प्रश्न है और 6 में से एक हर बार आता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और प्रश्न बहुत इजी है। आप देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास में है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है कि पहिए को घुमाना, यानी आप इस पहिए को घुमाओगे तो बताओ इसमें आपके पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। ये इसमें घूमने की सुई है, आप इसको घुमाओगे तो बताओ आपके पास में या तो ये सुई ए पे जाके रुकेगी, या बी पे, या सी पे, या डी पे, या वापस ए पर। यानी ये जिस जगह ये सुई जाके रुकेगी वही अपना परिणाम होगा। तो बताओ इसमें परिणाम हमारे पास में क्या क्या आ सकते हैं कि या तो अपने पास में ये सुई आके रुक जाए, ए पर रुक जाए, या बी पे रुक जाए, या फिर सी पे रुक जाए, या डी पे रुक जाए, या ए पे। तो वापस ये तो अपन ने पहले लिख ही दिया, 2 बार नहीं लिखना अपने को। तो ये 4 परिणाम हो सकते हैं। ये सुई इन चारों में से किसी भी एक जगह के रुकेगी। दूसरा प्रश्न है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या परिणाम आएगा। देखो, मैं आपको 2 सिक्के आपके सामने रखे हैं। देखो, अभी ये दोनों सिक्कों पर आ रहा है मेरे पास में टेल आ रहा है, ठीक। जिधर ये जो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरफ ये अशोक स्तंभ बना रहता है ये अपना हेड होता है। ओके, ये जो अशोक स्तंभ है ये अपना हेड है और जिधर अपने रुपए लिखे रहते हैं ये अपना टेल होता है। ओके, आप देखो इस टाइम पर दोनों में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो मैंने लिख दिया टी टी। ओके, इसका भी टेल आ गया, इसका भी टेल आ गया। मान लो मैंने उछाला तो इस तरीके से आ गया, इस पर हेड आ गया, इस पर टेल आ गया। तो मैंने लिख दिया हेड और ये टेल। फिर मान लो मैंने दोनों को उछाला तो अब की बार उल्टा हो गया, है ना। इस पर टेल आ गया, इस पर हेड आ गया। तो मैंने लिख दिया टी एच। ओके, और अब की बार मैंने उछाला तो दोनों पर ही मान लो हेड आ गया। ओके, जब दोनों पर ही हेड आ गया तो मैं इसका भी हेड और इसका भी हेड, इस तरीके से मैं दोनों को लिख देता हूं। समझ में आया आपको। इस टी का मतलब है कि पहले वाले सिक्के पर भी टेल, दूसरे वाले पर भी टेल। इसका मतलब है कि पहले वाले सिक्के पर हेड, दूसरे वाले पे टेल। इसका मतलब है पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड। और इसका मतलब है कि दोनों ही सिक्कों पर आपके हेड आ गया। ओके, ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपको मैं पासा बता देता हूँ। पासा क्या होता है, जब अपन सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं ना तो उसमें एक पासा होता है जो अपन उछालते हैं ना, उसको पासा बोलते हैं। तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक की संख्या बनी रहती है। अब हमारे पास में पासा तो नहीं है, पर मैंने पासे कई बार जब पासा नहीं होता तो अपन स्कूल में ऐसे ही रबड़ से बना के खेलते हैं। जैसे इस पे 1 लिखा रहा, एक वाले इधर वाले पृष्ठ पे 1 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इस तरफ 4 लिखा हुआ है, इधर 5 लिख गया और इधर 6 लिख गया। इस तरीके से इसमें 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पे 1 से लेकर के 6 तक की संख्या लिखी रहती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक की जो भी संख्या है वो यहाँ पर लिख दी, 1 2 3 4 5 और ये 6। आगे आपको समझ में कि अपने पास में जो इस पासा है इस पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है। अब ये बोल रहा है कि पहले का ए कि एक अभाज्य संख्या बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, आपको ये पूछ रहा है। तो इनमें से अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक को न तो अपन भाज्य मानते हैं और न ही अभाज्य मानते हैं। तो एक तो अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य है और 6 भी नहीं है। यानी इनमें से 2 3 और 5 ये 3 संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 का और खुद का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। देखो, 2 में भी केवल 2 का 1 का ही जाता है, 3 में भी 1 और 2 3 का ही जाता है और 5 में 1 और 5 का ही भाग जाता है। अब ये इसका दूसरा बोल रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं,
यानी अब की बार अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, तो बताओ इनके अलावा जो बच गई वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 1, 4 और 6 बच गई मेरे पास में, 1, 4 और ये 6, ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, अब दूसरा देखो, ये बोल रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, बताओ इनमें 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, केवल 6 है, तो लिख दो यहां पर 6। बी है 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी अपने को 5 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, तो 5 से बड़ी नहीं चाहिए तो 1 भी 5 से बड़ा नहीं है, 2, 3, 4 और 5, ये 5 भी 5 से बड़ा नहीं है, ये भी 5 के बराबर ही है, तो अपन ने ये पांचों संख्याओं को लिख देंगे। ओके, दूसरा प्रश्न बहुत इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तीसरा है, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता, यानी जो पहले का A पार्ट था उसकी बात करते हैं। ये देखो, ये रहा मेरा पहले का A, ये पहले का A, ये इसमें सूचक है, ये सूचक रहा, ये जो सुई है ना इसको सूचक बोलते हैं। वो बोल रहा है कि ये सूचक है, इसको, ये जो सूचक है इस सूचक को घुमाने पर ये सूचक कहाँ रुकना चाहिए, डी पे आके रुकना चाहिए। बोल रहा है सूचक की डी पर रुकने की प्रायिकता बताओ। अब देखो, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, यानी ये इसके सूचक के डी पर रुकने की कितनी संभावना होती है, बस यही ये प्रायिकता पूछ रहा अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब भी ये प्रायिकता होता है तो अपन प्रायिकता ज्ञात करने से पहले दो शब्दों पर विचार करते हैं। दो शब्द में पहला शब्द है अनुकूल परिणाम और दूसरा है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है कि जो भी वो घटना अपने को बता रहा है उस घटना के कितने चांसेज हैं। जैसे यहाँ पर वो बोल रहा है कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो आप मुझे ये बताइए कि इस वाले गोल घेरे में डी कितने बार लिखा हुआ है। तो आप देखो, डी यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है, एक ही बार है ना पूरे में, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। आया आपको समझ में। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है कि जो भी घटना है उसके कितने चांसेज है। तो बताओ, यहाँ पर डी की बात कर रहा है तो डी कितने बार लिखा हुआ है, डी एक बार लिखा हुआ है, तो अनुकूल परिणाम हो गया मेरा 1। फिर है कुल परिणाम। बताओ कुल परिणाम क्या होता है। कुल परिणाम का मतलब है कि इसमें टोटल कितने अक्षर है। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 है। हालांकि ABCD ही है, लेकिन A यहाँ पे 2 बार है। जब 2 बार है तो 2 बार ही गिनेंगे। कितने खाने हैं टोटल, भाई सूचक तो यहाँ भी रुक सकता है और यहाँ भी रुक सकता है, तो हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल परिणाम हो गया 5। अब हमें ज्ञात करना है प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ये सूत्र आपको याद करना है, बहुत सरल सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ये पूरी प्रश्नावली में ही काम आएगा। अब आप देखो, अनुकूल परिणाम बताओ कितने हैं। अनुकूल परिणाम यहाँ पर 1 है, तो आप लिख दीजिए 1 बटावा कुल परिणाम। कुल परिणाम में मेरे पास में 5, तो ये हो गया 5। तो यानी मेरे पास में प्रायिकता का मान कितना हो गया, 1/5। आपको समझ में आ गया होगा। बी पार्ट है इसका, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आप सब लोग ताश तो खेले होंगे, आपको मालूम है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्तों में 4 तरह के पत्ते होते हैं, चिड़ी, हुक्म, ईंट और पान। उनमें ये बोल रहा है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो, प्रायिकता का मतलब ही ये होता है, तो 4 इक्का होते हैं। टोटल कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं। 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 गुलाम होते हैं, 4 दहल नहल, ऐसे सब करके 4-4 होते हैं। हर चीज के 4-4 होते हैं। अब ये इक्का बोल रहा है, तो आपको मालूम है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनुकूल परिणाम। मैं क्या लिखता हूँ, अनुकूल परिणाम। मैंने बताया था आपको, प्रायिकता ज्ञात करने से पहले दोनों शब्द लिखना जरूरी है। एक होता है कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। आप देखो, कुल परिणाम तो आपको मालूम है, बताओ कितने होते हैं, टोटल पत्ते कितने, 52, तो कुल में तो आगे मेरे पास में 52। अनुकूल परिणाम कितने, बताओ, ये इक्का पूछ रहा अपने को।
अनुकूल का मतलब ये होता है कि अपने को प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है इक्के की। बताओ टोटल इक्का कितने होते हैं, 4, तो ये हो गया 4, अनुकूल परिणाम 4। अब मेरे पास में सूत्र क्या होता है, तो देखिए सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। आपको ये सूत्र याद रखना है, बार बार काम में आएगा, आप इसको एक ही बार याद कर लो, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ओके, अब देखो आप बताओ अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम मेरे पास में आ गए 4 बटावा कुल परिणाम कितने बताओ 52, तो 4 बटावा 52। ओके, अब आप इसको काट दीजिए, तो देखो 4 के पहाड़े से अगर आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, और अब 4 के पहाड़े से काटो, देखो 4 का पहाड़ा में 5 आते हैं एक बार में, तो 4 एकम 4, कितना बच गया 1, यहाँ पे छोटा सा 1 लिख देंगे, हो गया 12, तो 4 का पहाड़ा बोलो 4 तिया 12, तो मेरे पास में हो गया 1 बटावा 13, ऊपर तो 1 हो गया नीचे 13, तो यानी प्रायिकता का मान कितना हो गया 1 बटावा 13। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट में। सी पार्ट है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ये कोई बैग है, इसमें ये 3 और 3 6 1 7 सेब है, इनमें से 1 2 और ये 3 सेब तो ग्रीन है, और ये 1 2 3 और ये 4 रेड सेब है, रेड यानी लाल। अब आपको मालूम है अपने को लाल सेब की पूछ रहा है, तो बताओ मैंने कहा था कि दोनों शब्द आप लिख लीजिए, क्या क्या होते हैं, एक तो होता है अनुकूल परिणाम, एक होता है कुल परिणाम। देखो कुल परिणाम तो कितने हो गए, टोटल सेब कितने हैं इसमें 7 है, तो आप कुल परिणाम में तो आ जाएगा 7। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब है लाल सेब की पूछ रहा अपने को, बताओ यहाँ पे टोटल लाल सेब कितने, 1 2 3 4, लाल का मतलब है जिस पे R लिखा हुआ है वो लाल है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे मेरे पास में 4। ओके, अब प्रायिकता क्या होती है, तो आपको मालूम है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ये सभी हर जगह काम में आएगा, आप इसको याद कर लो, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ओके, बताइए अनुकूल परिणाम कितना मेरे पास में 4, तो ऊपर तो आ जाएगा 4, और नीचे कुल परिणाम ये रहा 7, तो मेरे पास में प्रायिकता का मान आ गया 4 बटावा 7। ओके, बहुत इजी है, आसानी से हो गया, एक लाइन का है, न कोई काटना पीटना, न कोई इसमें कैलकुलेशन, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम बस। देखिए इसका चौथा सवाल है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। आप लोग जानते हैं ना, अपन लोग स्कूल में पर्चियां बना के खेलते हैं कागज की, है ना, तो वो पर्चियां अपन ने बना ली, उन पे 1 से लेकर के 10 तक की संख्या लिख दी। देखो मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, यहीं पर बना दिया, ये 1 से लेकर के 10 तक की पर्चियां, हर पर्ची पे एक संख्या लिखी हुई है, और टोटल हमारी 10 पर्ची है, तो 1 से 10 तक की संख्या अपन ने लिख दी है। अब वो पूछ रहा है कि इनकी प्रायिकता बताओ। सबसे पहली प्रायिकता पूछ रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना, बताइए। तो प्रायिकता का मतलब वो बोल रहा है कि इनको सबको एक बक्से में रख दिया, उसे हिला दिया, और हिला करके इनको थैले में बक्से में डाल दिया, और फिर बक्से में से बिना देखे एक पर्ची निकालते हैं, ठीक है। तो उस पर्ची पर संख्या 6 आने की प्रायिकता कितनी है, तो बताइए। प्रायिकता में सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम ज्ञात करते हैं, और फिर ज्ञात करते हैं कुल परिणाम। ओके, ठीक है। अब ये बताओ दोनों कुल परिणाम कितने बताओ, टोटल पर्ची कितनी है 10, तो कुल तो मेरे पास में आ गया 10। अनुकूल परिणाम वो अपने को 6 के बारे में पूछ रहा है, तो बताओ इस पर 6 लिखी हुई कितनी पर्चियां हैं, केवल एक ही पर्ची है जिस पे 6 लिखा हुआ है, तो अनुकूल परिणाम हो गया मेरे पास में 1। आप यहाँ पर 6 नहीं कर देना, क्योंकि संख्या 6 प्राप्त करना, तो बताओ 6 संख्या कितनी पर्चियों पे लिखा हुआ है,
केवल एक पर्ची पे लिखा हुआ है, तो एक पर्ची यानी अनुकूल परिणाम हो गया मेरे पास में एक। अब बताइए प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। देखो ये सूत्र आपको प्रत्येक प्रश्न में लिखना है, तभी, क्योंकि आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। शॉर्ट में करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बताओ अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो मेरे पास में इसकी प्रायिकता का मान हो गया 1/10। इसका दूसरा पार्ट है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब वही अनुकूल और कुल परिणाम लिखते। देखिए ये अपन ने सबने ये सारे लिख दिए मैंने, क्योंकि इनसे लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब आप देखो अनुकूल परिणाम बताओ कितने? 6 से छोटी एक संख्या। बताओ 6 से छोटी कितनी संख्या है यहाँ पे? देखो 1 2 3 4 5, ये सब 6 से छोटी है। तो टोटल परिणाम कितने हो गए मेरे पास में? अनुकूल परिणाम हो गए 5, यानी 6 से छोटी मेरे पास में यहाँ पे 5 संख्या है। कुल परिणाम, कुल संख्या कितनी है? तो मेरे पास टोटल पर्चियाँ हैं 10। ओके, अब बताओ प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गया मेरे पास में 5 बटावा कुल परिणाम हो गया 10। अब इनको काट दो आप, देखो 5 के पाड़े से काटो आप इसको, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो मेरे पास में प्रायिकता का मान हो गया 1/2। आप सूत्र को प्रत्येक प्रश्न में बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं भी यहाँ पे बार बार ही लिख रहा हूँ। देखो तीसरा इसका 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। देखिए तो 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 7 8 9 और 10, टोटल 4 संख्या होगी। तो अनुकूल परिणाम हो गया मेरे पास में 4। कुल परिणाम बताओ, कुल कितनी संख्या है यहाँ पे? कुल कितनी पर्ची है? 10 पर्ची है, तो कुल परिणाम हो गया मेरे पास में 10। तो बताइए प्रायिकता का सूत्र क्या है मेरे पास में? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर अनुकूल की जगह अनुकूल का मान रखो, कितना है? 4 बटावा कुल परिणाम। ये देखो कुल का मान है 10। ओके, अब इनको काट दो, 2 के पहाड़े से 2 को काटा तो 2 दूनी 4 और 2 पंजाबे 10। तो मेरे पास उत्तर आ गया 2/5। ये आ गया मेरे पास में प्रायिकता का मान। जहां भी प्रायिकता का मान निकालना हो आप ये 3 लाइन रट लो बिल्कुल। पहली अनुकूल परिणाम, दूसरी कुल परिणाम और तीसरी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। बाकी तो इनके मान रखने और मान बहुत आसानी से आप रख देंगे। चौथा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक यानी जिसमें केवल एक ही अंक हो, जैसे यहाँ पर 10 है। बताओ 10 में तो कितने अंक हो गई? 1 और 2 अंक हो गई ना, 1 और 2। तो अपने को एक अंक वाली संख्या देखनी है। तो एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर के 9 तक की संख्या, इनमें सब में एक ही अंक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया मेरे पास में? 9 हो गए, एक ये सब टोटल 9 हो गए। और कुल परिणाम, कुल पर्ची तो मेरे पास में कितनी है? 10 ही है, तो सब में कुल परिणाम तो 10 ही आएगा। अब बताइए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मान कितना है? 9 और कुल परिणाम का मान कितना है? 10। तो ये मेरा हो गया प्रायिकता का मान 9/10। ओके, तो इस तरीके से अपन ने चौथे प्रश्न के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए। पांचवा प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? और इसी में आगे लिखा हुआ है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। अपन इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो देखिए ये अपना एक पहिया है, इसमें 3 हरे हैं, एक लाल है और एक नीला त्रिज्यखंड है। अब वो बोल रहा है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले अपन इसमें अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम और प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? वो बोल रहा है हरा त्रिज्यखंड, तो इसमें हरे कितने हैं? 1 2 3। तो देखो अनुकूल परिणाम हो गया मेरे पास में 3। कुल परिणाम, कुल कितने?
तो टोटल है 5, गिन लो तो ये हो गया 5। अब बताओ प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अनुकूल हो गया 3 और कुल हो गया 5, तो मेरे पास में प्रायिकता का मान आ गया 3/5। ओके, ये मेरा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो। इसी में आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि ऐसा त्रिज्यखंड ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, तो वही चीजें लिख लो। अनुकूल परिणाम जो नीला न हो, बताओ नीला कितने नहीं है, नीला केवल एक ही है, बाकी 1 2 3 और ये 4, ये चारों ही नीले नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4। देखो बात को समझना, जो नीला न हो यानी नीला नहीं चाहिए अपने को, नीला नहीं चाहिए तो इसके नीले के अलावा चाहिए। नीले के अलावा कौन कौन से हैं, लाल है और 3 हरे हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए ना, तो अनुकूल परिणाम 4। कुल परिणाम तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। ओके, अब प्रायिकता का सूत्र वही होता हमारे पास में कि अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल परिणाम है मेरे पास में 5, तो ये हो गया 4/5 प्रायिकता का मान हो गया। ओके, इसका लास्ट प्रश्न है छठा। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका दूसरा प्रश्न था उसमें जो घटना थी उनकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमारा दूसरा प्रश्न ये वाला था। ओके, अब इसी के आधार पे अपन इसको हल करेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, इसमें देखो ये एक पासे को फेंका जाता है और उससे ये वाले परिणाम प्राप्त होते, तो उसमें पहले में ए बी है, दूसरे में भी ए बी है। अपन सारे को हल करेंगे। सबसे पहले का ए देखते हैं, एक अभाज्य संख्या, यानी एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या। जब भी अपन प्रायिकता निकालते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, बताओ आपको मैं बताऊं। एक अभाज्य संख्या, देखो इसमें कुल परिणाम तो ये मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 टोटल, तो कुल परिणाम तो आगे मेरे पास में 6 आ गए ना भाई। पासे को उछालने पर यही 6 परिणाम आते हैं। अब अनुकूल परिणाम की बात कर रहा है, ये बताओ पहले वाले में अनुकूल परिणाम है 1 2 ये 3, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्रायिकता बताओ, तो बताओ प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अनुकूल हो गए 3, कुल हो गए 6, काट दो इनको, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो मेरे पास में प्रायिकता का मान आ गया 1/2, 1 और ये 2। काटना आता आपको, मैंने बता भी दिया कैसे काटा। ओके, देखिए इसका बी पार्ट है एक अभाज्य संख्या नहीं, और इसमें 1 4 और 6, तो बताओ अनुकूल परिणाम तो कितना आ गया मेरे पास में 1 2 3। कुल परिणाम कितने आ गए बताओ, कुल परिणाम मेरे पास में 6 है, तो कुल परिणाम हो गए 6। प्रायिकता बताओ क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, तो बताओ अनुकूल परिणाम तो आ गए 3 और कुल परिणाम की जगह मैंने लिख दिया 6, काट दो इनको, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो मेरे पास में प्रायिकता का मान आ गया 1/2। ओके, अब इसके दूसरे में चलते हैं। देखिए इसका दूसरा है कि 5 से बड़ी एक संख्या और इसमें केवल 6 आ रहा था, तो अब अपन इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो बताओ इसमें अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा। देखो आप अनुकूल परिणाम हो जाएगा केवल मेरे पास में 1, क्यों हो जाएगा आप देखिए यहाँ पर, इसमें केवल कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है ना, तो 6 का मतलब 1 है, तो ये हो गया 1। कुल परिणाम तो 6 ही आ जाएंगे, देखिए आप यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्या है। ओके, प्रायिकता बराबर बताओ कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, तो ये हो गया अनुकूल परिणाम का मान कितना मेरे पास में 1 बटावा कुल परिणाम हो गया 6, तो मेरे पास में प्रायिकता का मान हो गया 1/6। ध्यान रखना प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटे होने का मतलब है उसमें नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी, ऊपर वाली छोटी होगी, अंश का मान छोटा होगा हर से। देखिए इसका बी पार्ट है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो देखो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा रहता है ना ये अनुकूल परिणामों की संख्या ही लिखी रहती है, तो गिन लो 1 2 3 4 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए मेरे पास में 5। कुल परिणाम है तो बताओ कुल परिणाम कितने होते हैं 6 होंगे,
जैसा अपन ने पहले पढ़ लिया यहाँ पर कि टोटल परिणाम है अपने पास में 6, और वैसे भी पासे को उछालते हैं तो पासे वाले प्रश्न में हमेशा कुल परिणाम 6 ही आते हैं। अब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम है मेरे पास में 5, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे कुल परिणाम में आ जाएगा 6, तो अब प्रायिकता बराबर हो जाएगा 5 बटा 6। तो इस तरीके से अपना छठा प्रश्न भी पूरा हो गया और छठे प्रश्न के साथ ही हमारी पूरी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पूरी प्रश्नावली अगर आपको ये समझ में आई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।